नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत कक्षा 9 एवं 10 की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण वीथी के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला आपके लिए, क्योंकि इसमें परिभाषाएं दी हुई हैं, लेकिन उनको आप मुख्यतः जानते ही हो, पहले से आप पढ़ भी चुके हो कहीं ना कहीं, तो इसलिए उनको एक बार ध्यान से देख लें। उनके आप शब्द से ही आप उसका परिभाषा समझ जाएंगे कि उसमें क्या है, आगे उससे क्या होने वाला उसका अर्थ। तो हमारा सब पाठ का नाम है संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। कि संज्ञा, सबसे पहले क्या होता है कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा हम जैसे पढ़ते हैं, किसी नाम या जो भी होता है हमारा, वो क्या होती है, संज्ञा। और उसमें परिभाषाएं क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस हमें। तो इसलिए इस पाठ का नाम क्या है हमारे, संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। कि व्यवहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति या पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं, इसी नाम को संज्ञा भी कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में संख्याओं एवं परिभाषाओं का बहुत महत्व होता है। इनका प्रयोग लाघव के लिए, यानी कि लाघव क्या होता है, छोटे अर्थ के लिए, उसके लिए किया जाता है। संज्ञाओं एवं परिभाषाओं को समझने से व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। कुछ संज्ञाएं एवं परिभाषाएं आगे दी जा रही हैं। कि आप संज्ञा से मुख्यतः समझ ही गए होंगे कि संज्ञा जो हम हिंदी में या संस्कृत विषय में पहले पढ़ चुके हैं, कि किसी भी व्यक्ति या पदार्थ के नाम को जिससे भी उसको अभिहित किया जाता है, जाना जाता है, पुकारा जाता है, तो वो क्या होता है, संज्ञा। इसलिए अब इसके जो भाग है अलग अलग, हम सबसे पहले आगम। आगम क्या होता है, आना। इससे ही आप समझ जाएंगे कि आगम की परिभाषा क्या होता है, आना। कि किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर संयुक्त बैठकर उसे संयुक्त हो जाता है, यानी कि मिल जाता है, तो वह क्या होता है, आगम। उसको क्या कहते हैं, आगम। यहाँ पर ये संयुक्त लिखा हुआ है, संयुक्त हो जाता है, तब वह आगम कहलाता है। कि मित्रवत आगम, कि जब कोई भी एक अन्य वर्ण किसी भी इसके साथ में भी प्रयोग हो जाता है, आकर प्रयोग होता है वहाँ पर, तो क्या होता है, आगम। जैसे वृक्ष जमा छाया, जब हम इसकी संधि करते हैं तो वहाँ पर वृक्ष छाया बनता है। यहाँ वृक्ष के अ एवं छाया के छ के मध्य में च का आगम हुआ है। तो जब हम इसको संधि करेंगे, जोड़ेंगे संधि विच्छेद को, तो वहाँ पर हमारा क्या बनेगा, वृक्ष छाया क्या बन जाएगा। तो वहाँ पर हमारा च का आगम हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आगम। कि जब कोई अन्य वर्ण, दूसरा कोई वर्ण है मित्रवत, यानी कि उसके बीच में आ जाता है, उसको मिल जाता है वहाँ पर, तो उसको बोलते हैं आगम। आगम मतलब आना। कि जहाँ पर कोई भी अन्य वर्ण प्रयोग होता है, उनके बीच में जुड़ जाता है आकर, तो उसको हम बोलते हैं आगम। जैसे वृक्ष जमा छाया, आपके सामने उदाहरण है, वृक्ष छाया, वहाँ पर च का आगम हो जाएगा। आगम का अर्थ क्या होता है, आना। क्या होता है आगम का अर्थ, आना। उससे फिर उसके बाद क्या होता है, आदेश। आदेश किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण, किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण, सॉरी यहाँ पर जब कोई दूसरा वर्ण, ये मात्रा नहीं आएगी यहाँ पर, उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है, तो वह आदेश कहलाता है। शत्रुवत आदेश है। जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि, यहाँ ई के स्थान पर यह आदेश हुआ है, यानी कि वहाँ पर बदला गया, ना कि उसमें आगम हुआ है। अगर यहाँ पर ई ऐसे ही रहता है हमारा, आगे यह जुड़ता है, उसको हम बोलते आगम। लेकिन यहाँ पर ई को हटाकर वहाँ पर ई के स्थान पर यह हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आदेश। तो वहाँ पर जब, जहाँ पर दूसरा कोई वर्ण आकर मिल जाता है, उसको बोलते हैं आगम। और जहाँ कोई किसी वर्ण को हटाकर दूसरा कोई वर्ण प्रयोग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आदेश। यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है। पूर्व तथा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घादि रूप में एक आदेश भी होता है। तो इस तरह से इसका मुख्यतः यही परिभाषा है कि जहाँ पर किसी भी वर्ण को हटाकर या उसकी जगह पर, उसके स्थान पर कोई दूसरा वर्ण हो जाता है, जैसे हमारा जो हमारी यण संधि है, इनमें जहाँ भी हर जगह परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, आदेश। तो उसे क्या बोलते हैं हम, आदेश। कि जहाँ पर कोई दूसरा वर्ण आ जाता है किसी वर्ण को हटाकर। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपधा। उपधा क्या होती है, सबसे पहले आपने पढ़ा आगम, फिर आदेश, और अब उपधा।
किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। कि जो भी हमारा अंतिम वर्ण है उससे पूर्व क्या होगा, हमारा उपधा। चिंत में तय अंतिम वर्ण है तो उससे पूर्व न उपधा है, यानी कि जो अंतिम वर्ण है उससे पूर्व उपधा होगा। अगर यहाँ पर चिंत ऐसे लिखा होता है हमारा पूरा, तो वहाँ पर न में जो हमारा अ है उसको हमारा उपधा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा न आधा है, इसलिए तो उसको हम क्या करेंगे कि हमारा जो न है वो उपधा है। ये सूत्र होता है हमारा अलो अंत्यात पूर्व उपधा। जैसे महत में अंतिम वर्ण तय से पूर्ववर्ती है में विद्यमान अ उपधा संज्ञा है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर अगर है में हलंत होता तो वहाँ पर है उपधा होता, लेकिन यहाँ पर हमारा है के बाद में क्या है, अ है, तो इसलिए किसकी उपधा संज्ञा होगी, अ की। इसकी परिभाषा एक बार देख लें। किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। कि अंतिम वर्ण जो उससे पहले जो वर्ण होता है उसकी क्या होती है, उपधा संज्ञा। चिंत में समझ गए हैं आप, और महत में ये दो उदाहरण दिए गए हैं, इनको देख लें। उसके बाद हमारा आता है पद। संज्ञा के स्थान पर सु औ जस, संज्ञा के स्थान पर सु औ जस आदि नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्यय एवं तिप तस जी आदि क्रियापदों में आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक हैं। सु औ जस तथा धातुओं के साथ तिप तस झी ती तस अंति आदि विभक्तियों के जुड़ने से सुबंत और तिगंत शब्दों की पद संज्ञा होती है। सुप तिगंतम पदम, की जहाँ पर हमारा सुबंत और तिगंत मुख्यतः यही है कि सुबंत जो हमारे होते हैं, जैसे हम किसी भी शब्द रूप को पढ़ते हैं तो वो हमारे सुबंत, जैसे राम है रामो रामः, इस तरह से। और जो हमारे क्रियापद होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे तिगंत। जैसे पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, ये हमारे किस में आएंगे, तिगंत में। तो इसलिए हमारे जो सुअवजस होते हैं, जो सुबंत ये होते हैं हमारे, वो 21 होते हैं, क्योंकि हमारी 7 विभक्तियाँ हैं। 7 में अगर हम 3 को देखें तो क्योंकि 3 वचन होते हैं तो इसलिए वहाँ पर कितनी होती है हमारी, 21। और ऐसे ही अगर तिगंत को देखें हम, तिगंत में हमारे 9 होते हैं आत्मनेपद और 9 होते हैं प्रश्नमेपद, और 9 कितने होंगे हमारे, 18। तो इसलिए तिगंत कितने होते हैं, 18। सुबंत 21 और तिगंत 18। सुबंत और तिगंत शब्दों की पद संज्ञा होती है, तो इन सब की क्या होती है, पद संज्ञा। इसके लिए सूत्र क्या होता है, सुप्तिगंतम पदम। यथा राम है रामौ रामः तथा भवती भवतः भवंती, केवल पठ नम वत तथा राम इत्यादि को पद नहीं कह सकते। जब तक हम उनके साथ में सुबंत या तिगंत प्रत्यय नहीं लगाएंगे तब तक हम उसको पद नहीं कह सकते। यानी कि सुबंत और तिगंत से ही पदों का निर्माण होता है। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अपदम न प्रयुंजीत, की जहाँ पर पद नहीं है उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद होता है हमारा निष्ठा। निष्ठा क्या है, कत कत्वतु, जो हमारे प्रत्यय हैं कत और कत्वतु, उनकी क्या होती है, हमारी निष्ठा संज्ञा की। और ये किसके लिए, किस में प्रयोग होते हैं, भूतकालिक। ये किस में होती है हमारी, भूतकालिक। ये हमारा यहाँ नहीं आएगा, ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है तो इसलिए इसको सही कर ले, जो मैं करेक्ट हो रहा हूँ साथ साथ। कि कत और कत्वतु प्रत्ययों की निष्ठा कहते हैं। और इसके लिए कौन सा सूत्र है हमारा, कत कत्वतु निष्ठा। इसके योग से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण होता है। इसके योग से कौन से, भूतकालिक, यानी कि जो काम पहले हो चुका है वहाँ पर हमारी निष्ठा संज्ञा होती है। वहाँ पर कैसे हो, जैसे गतः गतवान, तो ये हमारे पद क्या हैं, निष्ठा संज्ञक हैं। निष्ठा आप समझ, कत और कत्वतु जहाँ पर होते हैं उन सब की क्या होती है, निष्ठा संज्ञा। तो सभी बच्चों ने इसको देख लिया, अच्छे से समझ लिया। इसको परिभाषाओं को हम इस पाठ का आधा भाग ही कर रहे हैं, इसको देख लें, अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, इन परिभाषाओं को याद कर लें। बाकी का आधा भाग कल किया जाएगा, इसलिए इसको अपनी टिप्पणी पुस्तिका में भी नोट कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।